हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है मेरी कल की वीडियो का ही अगला हिस्सा है, अगला पार्ट है। कल हम बात कर रहे थे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है ये मैंने कल आपको बताया था कि ये कैसे समय से रिलेटेड होता है, और जो वर्ब की फॉर्म है, जो क्रिया की है हमने, उसकी जो हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपके सिलेबस में थर्ड क्लास से मेरे ख्याल से शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उसकी फॉर्म हम टाइम के हिसाब से यूज करते हैं कि अगर तो वो काम जो है वो चल रहा है, अभी प्रेजेंट में है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसी तरह से वर्ब की फॉर्म से ही पता चलता है कि वो क्रिया, जो वो काम है, वो हो चुका है कि नहीं हुआ है, ठीक है। आज हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, वर्तमान काल की। कल मैंने आपको तीन टेंसेस, तीन तरह का टाइम बताया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस की आज हम बात करते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी जो रिवीजन है हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ती है आता है, जैसे वह स्कूल जाता है, वह पढ़ती है, हम खाना खाते हैं, इन सभी सेंटेंसेस के पीछे ता है, ती है, ते है आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट टेंस है, यानी कि ये काम जो है अभी वर्तमान काल में हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी पहचान होगी। इसके अलावा मेरे को पंजाबी मीडियम वाले बच्चों के भी फोन आए थे, मैडम इसकी पहचान जो एक बार पंजाबी में भी बता देना। तो पंजाबी में जो होता है, किसी भी हम कहते हैं सेंटेंस के लास्ट में, अंत में आता है दा है, दी है, दे है। जिस तरह वो खाना खांदा है, वो पढ़दा है, वो स्कूल जाते हैं, ठीक है। दा है, दी है और दे है, दे हन आता है, ठीक है। जो हमारे इसके लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ये तो एक तरह से बेसिक इंग्लिश का है कि सिंगुलर, एक वचन, प्लूरल, बहुवचन में क्या क्या होता है। एक वचन मतलब एक जन, बहुवचन हम हिंदी में भी करते हैं। जो हमारे वचन के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में हम उन्हें कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर में हम एक जाना, जैसे हम कहते हैं किताब, सिंगुलर, किताबें, बहुवचन, बुक, बुक्स। उसी तरह इंग्लिश में जो सिंगुलर, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो प्रोनाउंस वर्ड हैं, वो हमारे कौन कौन से आते हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये वाले हो गए। प्लूरल में जो आते हैं आई, वी, यू, दे, इनको तो आप क्रैम कर लो कि ये वाले प्लूरल में आते हैं, क्योंकि ये हर जगह पे काम आएंगे। ये प्लूरल में क्यों आते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं पढ़ती हूँ, मैं के साथ है नहीं लगाती कि मैं पढ़ती है, जहां पे है नहीं लगता वहां पे वो क्या है, प्लूरल। हम पढ़ते हैं, है नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्लूरल है। तुम पढ़ते हो लगा, तो इसका मतलब क्या है, प्लूरल है। दे, वे सभी काम करते हैं, तो यहां पे भी है नहीं लगा, है लगा है। अगर पंजाबी में बात करूं तो मैं कहूंगी मैं पढ़दी हां, असी सारे खाना खांदे हां, तुसी की करदे हो, तुसी पढ़दे हो, असी वो सारे खेलदे हां, ठीक है। इनमें भी कोई है का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए ये जो होते हैं प्लूरल वाले होते हैं। ही, शी, इट, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ती है, ये पुस्तक है, इन सभी के साथ है लगता है, तो ये एक वचन सिंगुलर होते हैं। प्लूरल बहुवचन आई, हुई, यू, दे होते हैं। सबसे जरूरी बात जिससे हमें टेंस का पता चलता है वो ये है कि वर्ब की जो है प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल की जब बात की गई हो तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे आपको जो है ये थर्ड में थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब शुरू हो जाती है, जैसे हम करते हैं कैच, कॉट, कॉट। अगर मान लो मैंने ये कैच, इसकी हो जाती है कॉट, कॉट, ठीक है। ये कॉट, कॉट, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो हम बात करेंगे कैच, ठीक है। इसमें हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स, तो प्लीज मेरी वीडियो को सारी देखना ताकि आपको ये बातें जो है समझ आती है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट बात क्या है, जब हमारा सिंगुलर हो,
यानी कि ही, शी, इट। हमारा नाउन की जगह जो शब्द प्रोनाउन यूज किए हैं, सब्जेक्ट एक वचन हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वो तो प्रेजेंट टेंस में लगनी ही लगनी है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगेगा, जो वर्ब है, वर्ब आपको मैंने बताया, खाना खाना, पढ़ना, कुक करना, राइट करना, प्ले करना, क्लैप करना, जंप करना, ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। इसके साथ वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, एस और ईएस। और प्लूरल में यानी कि बात करें आई, हुई, यू, दे में क्या लगता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वहां पे एस और ईएस का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल बताती हूँ। वह जाता है, अगर आपको ये सेंटेंस है, वह जाता है, आपको आ जाता है, ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, देन हाउ यू कैन डू इट। वह का हो गया ही, जाता की इंग्लिश होती गो, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म इज गो, बट वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, तो वी विल यूज ही गोज, क्योंकि ये एक वचन है, ही आया है, तो इसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो गो, ठीक है। गो की क्या होती है, वेंट एंड गो, तो हम क्या लिखेंगे, गोज, ठीक है, क्योंकि एक वचन है और ओ वाले जो शब्द होते हैं उनके साथ ईएस ही लगता है, ठीक है। अगर मैं लिखूं वे जाते हैं, वे जाते हैं, अब वे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, वे की इंग्लिश होती दे, तो आई विल राइट इट दे गो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, बहुवचन आ गया, दे आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो, दे गो। इसी तरह से और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि आपको ये बात क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अब देखो, आपको मान लो इंग्लिश में सेंटेंस आता है, ही प्लेज विद बॉल, तो हम कहां से पहचान करेंगे ये कौन सी समय की बात है। हम क्या देखेंगे, ही है, एक वचन है, सबसे पहले हमने देखा जो सब्जेक्ट है, करता है, वो क्या है, एक वचन है, और वर्ब क्या है हमारी, प्ले, प्ले के साथ एस लगा हुआ है, तो इट मींस प्ले की जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, सेकंड फॉर्म इज प्लेड, थर्ड फॉर्म इज प्लेड, ये फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, प्ले, प्लेड, प्लेड होता है, तो यहाँ पे प्ले हुई, इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म हो गई यूज, ठीक है। और सिंगुलर के साथ, वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, ये किसमें लगता है, ये जो होता है प्रेजेंट टेंस में लगता है। तो आपको इंग्लिश तो हिंदी भी पहचान होनी चाहिए, और हिंदी अगर पढ़ो तो भी आपको पता लगना चाहिए ये कौन सा टेंस है, दोनों तरह से आपको इसका पता लगना चाहिए। और एक आधा एग्जांपल हम देखते हैं इसमें, जैसे हम करते हैं, आपको लिखा हुआ आ जाता है, यू रीड बुक, ठीक है, रीड, अब यू है, यू जो है हमारा प्लूरल हो गया, ठीक है। अब रीड आया है, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, रीड, रेड, रेड, जबकि उसके भी स्पेलिंग यही होते हैं। अब इसके साथ एस या ईएस नहीं लगा, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट टेंस। अगर हिंदी में हम लिखते हैं तुम बाजार जाते हो, अगर हिंदी आ जाती है, अब हिंदी में हम पहचान कहां से करेंगे, ते, तो ते आ गया, ठीक है। यू गो मार्केट, यू आ गया तुम की इंग्लिश, बाजार जाते, जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गोन, गो होती है, प्लूरल के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे, यू गो टू द मार्केट, ठीक है। इस तरह से आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश की पहचान होनी चाहिए कि प्रेजेंट टेंस क्या है। शॉर्ट में इसके एक बार फिर सुन लो, फर्स्ट फॉर्म द वर्ब यूज होगी, सिंगुलर ही, शी, इट के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, प्लूरल आई, हुई, यू, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। सिर्फ इतने से रूल हैं, तो मेरे को लगता है कि
आप पहले कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो की रिवीजन कर लीजिए, फिर मैं आपको पास्ट, सिंपल पास्ट, अभी मैं कॉन्टिन्यूअस के बारे में नहीं बताऊंगी, सिंपल पास्ट के बारे में बताऊंगी, फिर आपको प्रेजेंट से पास्ट कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। अगर बेटा आपको ये बातें सारी क्लियर हो गई हो, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और मैं अभी इसी के बारे में ही, टेंसेस के बारे में अगली वीडियो लेके आऊंगी। तो अगली वीडियो तक धन्यवाद, शुक्रिया।